एआई एआई एआई, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर, कितने सारे टॉप सीईओ ने बता दिया कि जो एआई है वो ह्यूमन को रिप्लेस करने वाला है, वो ह्यूमंस की जॉब खाने वाला है इन फ्यूचर्स में। Artificial intelligence is coming for your job. AI is going to replace you. In just a few years, we'll all be out of work. Will AI take my job? I think AI can absolutely take people's jobs. तो आज मैं देखने वाला हूँ कि सच में ऐसा है क्या, कि इंडियंस कैसे यूज़ करते हैं एआई को और फॉरेनर कैसे यूज़ कर रहे हैं। कुछ वीडियो देख के इंस्टाग्राम की जो मेरी फीड में आती रहती है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा ऐसी वीडियोस, जिससे हमें फ्यूचर पता चल जाएगा एआई का इन इंडिया। चलो देखते हैं आज। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, पहले हम ये देखेंगे जहाँ से एआई आया है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं एआई का, तब उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कैसे इंडियंस यूज़ कर रहे हैं। A high school senior who has made millions developing an AI calorie tracking app revealing he was rejected from, wait for it, 15 out of 18 colleges he applied to. I'm going to make $1 million before graduating high school and... How much money do you make? Make $1 million every month. How old are you? 17. Dude, that is fucking nuts. His name is Zach Yadagiri and he is the founder of Calorie AI Tracking App. सिंपली जो इसकी कंपनी का नाम है वो एक AI कैलोरी ट्रैकिंग ऐप है। आपको बस कुछ नहीं करना है, उसके ऐप में आपको फोटो खींचनी है अपने ईमेल की और उसमें डालनी है। वो बता देगा आपको उसमें कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कितने न्यूट्रिएंट्स है। ऐसे करके इसकी ऐप काम करती है और इसने बनाया है $1 मिलियन पर मंथ, मतलब एट द एज ऑफ 17 ही मेक $1 मिलियन। तो सही बात है यार, एआई का यूज करते हुए। चलो कोई बात नहीं, अब हम इंडिया वालों को देखेंगे इंडिया कैसे यूज करते हैं एआई का। क्या पता इससे बढ़िया यूज करता होगा एआई का। चलो आ जाओ। भोसड़ी के गोवी, तूने आलू के साथ मिलकर अपनी माँ चुदा वाली सब्जी का राजा बना चाहता है। मेरे आंड के बाल मुझ जैसा होके तू क्या सब्जी का राजा बनेगा? तेरी तो बहन चोद दूंगा, हट तेरी माँ का। अरे यार भोसड़ा के, जब से अम्मी को गाली दे रहा नाजिम, ये देख जब से 4 बार अम्मी को गाली दे चुका है। अबे यार बहुत बढ़िया यूज कर रहे भाई एआई का इंडिया में। सच में बहुत आगे जाने वाले बंदे यहाँ एआई का यूज इतना अच्छा कर रहे हैं कि मतलब एआई इनको यूज नहीं करेगा, मतलब एआई इनको रिप्लेस कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी फ्यूचर में। चोदू सर, काला बैंगन भाग गया। क्या क्या पक रहे हो मादर चोद? चौधू सीआईडी एसीपी साहब आज बने हैं एआई में आलू। कोरमा के चौदह मादर चोद, क्या नौटंकी है ये? कैसे भागा वो? अब मुझे फिर पकड़ना होगा। इस काले बैंगन को तो फाड़ दूंगा आज मैं। अबे ये चोर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो था शेरपाल जो बोलता था शेर शेर, वैसे लग रहा है एकदम ये। इस मादर चोद को कहीं देखा है? हाँ सर, ये अभी यहीं से भागा। आज एसीपी से नहीं बचेगा ये। पकड़ मादर चोद, पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े। क्यों रे चोदू, फंस गया ना? अब कौन बचाएगा तुझे? बहन चोद। जाता नहीं है। दोस्तों, ये सीआईडी के एपिसोड और चाहिए। बढ़िया यूज कर रहे भाई, जो रियल में चलता है हमारे यहाँ सीआईडी उसे एआई में दिखा रहे हैं। मतलब क्या क्रिएटिविटी है इनकी, सच में बहुत आगे जाने वाले बंदे ये। जा सीएम के साथ एक फोटो खिंचवा के आ जा रे, नहीं तो सोट नहीं दूंगी रे। ठीक है। ये कौन है? ये तो वही है कॉमेडियंस और हल्कू। पिक नहीं मिली तो दुग्गी नहीं पिक नहीं मिली तो दुग्गी नहीं मिलेगी, ये क्या बात हुई? खराब कर देगा। निकल मनकू यहाँ से। आज मनकू को पिक नहीं मिली। बिजनेस स्टार्ट करा है, साथ दो मेरा। मनकू ने आज नया स्टार्ट किया है तेल चटाई का। अब तू मुख्यमंत्री बन जा। मनकू ने इतने पैसे कमा लिए तेल चटाई की, तो अब वो सीएम चेंज करेगा। अब एक फोटो हो जाए साथ। उसे एक पिक लेनी है। हाँ, मंकू किसने विलन बना रखा इसमें? कैसी स्टोरी थी? डिलीटेड सीन फ्रॉम स्कैम 1992। ये कौन सा सीन था जो मैंने हर्षद मेहता का दिखा नहीं? चलो आज देखते हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हर्षद मेहता जी आप स्टॉक्स कैसे पिक करते हो, तो मेरा सिंपल सा जवाब है कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर मुठ मारने लगता हूँ और मेरी पिचकारी जिस स्टॉक पर जाकर गिरती है मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। गलत कर रहे थे हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे। हमें इन्वेस्ट तो कहीं और करना था। मुठ मारते हो। मुझे गर्व है स्टूडेंट्स पावर पर। एक एक स्टूडेंट रोज की 2-2 मुट्ठी मारता। एकदम सही जा रहा है एआई यूज, एकदम सही। इतना सही जा रहा है कि मतलब सैम वॉल्टमैन का दिमाग घूम जाएगा अगर ये वीडियो देखेगा वो। बिना ये सोचे कि उसके लौड़े लग रहे हैं,
अपने सीने व्हाट? मुठ मारने के नए नए तरीके ढूंढो। आग भी किसी से गिलाओ मुठ मारने की। मुठ मार मार के मुठ का समुंदर बना सकते हैं। इम्प्रेस होकर अगर एक एलियन ने भी मुट्ठी मार ली तो बाकी सारे भड़वे एलियंस अपने आप मुट्ठी मारने लगे। मारोगे भाई यार क्या है यो? मुठ नहीं नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा इंडिया में। अगर एक बकरी चोद कुत्ता आपके गांड के पीछे पड़ जाए तो आपको क्या? अपनी काली गांड ऐसे बकरी बचानी है। चोद भारत कुत्ता? की हर गली में ये भाड़खाऊ कुत्ते छोटा लंड लेके कहीं भी घूमते दिखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई कुत्ता आपका आंडवा ओए काट सकता भयंकर, है क्या तो काली सबसे गांड? पहले उसकी पूंछ देखो। अगर उसकी पूंछ लवड़े जैसी टाइट है तो समझो थोड़े ही देर में आपकी सक्सेसफुली मां छूने वाली है। तो सबसे पहले ये जानो कि क्या छिनारपंती नहीं भाड़खाऊ करनी है। कुत्ते अगर वह छोटा बकरी लंड चोद घूमते आपके हैं। सामने ही खड़ा है तो गांड पे पैर लगा के भागने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुट्ठी मार मार के आपका स्टैमिना गड़बड़ हो गया है और आप सिर्फ 25 की स्पीड पर भाग पाओगे, लेकिन ये भड़वा 40 की स्पीड से भागकर आपको गांड से प्रेग्नेंट कर देगा। आपको उसे हिजड़े जैसा घूरना भी नहीं है। ऐसा करने पर आपका आंडवा खतरे में आ सकता है और ना ही आपको उसके सामने गांड फटने देनी है, क्योंकि डर के आगे लिख ले तो एक काम करता अपनी हूँ। गांड बचाने के लिए सबसे पहले आपको उस भेंचोद को इग्नोर करना है। और अगर फिर भी उसके गांड में काटने की ही चूल है तो उठा लो डंडा। आप भी आने दो माई की भोसड़ी इसकी, डंडे से छूत और सूजा लेकिन अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता तो गांड पे एक मस्त लात दे मारो बेटी चोद के। कहाँ से आते ही डायलॉग बनते समझ नहीं आता मुझको। मतलब एआई का इतना अच्छा यूज कर रहे हैं, तभी तो एआई इन्होंने फ्री कर रखा है सारे अमेरिकन ने, कि भाई इन्हें बताया कि भाई एआई कैसे चलेगा। एक बार इंडिया में छोड़ दो, सब चीज़ सीख जाएगा एआई। हमारा सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ प्रैक्टिकल करने की कुछ भी चीज़। हैप्पी न्यू ईयर छक्को। नए साल की चोरू सीआईडी के साथ छक्का तू है। पूरे तक एक फुद्दी पे लो और ये रूटीन डेली दोहराओ। मुबारक हो, आपकी लाइफ चुद गई। अरे वो तो पहले चुदी पड़ी हमारी लाइफ, और क्या चुदनी पड़ेगी लाइफ। कुछ बंदे बैंक 17 की एज में $1 मिलियन कमा रहे पर मंथ, और हमारे यहाँ के बंदे क्या कर रहे हैं? बस वही बात, ये बस क्या ये रशियन पेलना चाहते हैं? चलो देखते हैं अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। कौन से कैलकुलेशन में आ गया अंकुर वाली को? इसके लिए हम अप्लाई करेंगे 618 का रूल। 618 का रूल, ये कौन सा रूल होता है इसमें? इसका मतलब होगा आपके पास होना चाहिए 6000 की डाउन पेमेंट। 6000 की डाउन पेमेंट? 6000 में तो मेरे ख्याल से मिल जाती है, बोलते जो बंदे, पर मुझे नहीं पता, मैंने करानी है, पर बोलते तो हैं। 1 किलो सेंधा नमक, और आपके पास होना चाहिए 8 इंच का लोड़ा। एक माँ की लवड़ी बुढ़िया चावल ले रही थी कि गलती से उसके बर्तन में चूहे मारने की दवा गिर गई। दिन भर एक्स हैमस्टर पर व्यस्त रहने के कारण एक्स हैमस्टर अपना लवड़ा मास्टर दिमाग चलाया और सोचा कि चूहे मारने की दवा चूहों को मार देती है तो इंसानों से इसका क्या लेना देना। अच्छा, इसने सोचा कि वो चूहे मारने की दवाई, तो इंसान में क्या होगा, ऐसे बना ले तो महंगा बिना हटाए। उसने चावल को कई बार मुंह से धोया, पकाया और मेज पर परोस ये कौन सा पानी है, मुंह से धोया? दिया। पूरा परिवार भोसड़ी का अस्पताल में भर्ती हो गया। उसके लवड़े पति ने ज्यादा खा लिया था और उसको आईसीयू में भर्ती कराना इन्फॉर्मेशन 10% एंड गाली 90%। हर वीडियो में अगर आपने ये वॉइस सुन ली, समझ लेना कि हेडफोन लगाने की आपको जरूरत है ही। पड़ा। जबकि भोसड़ी की बुढ़िया कम खाने के कारण अगले दिन ठीक हो गई। अस्पताल से घर लौटने पर उसने बर्तन में बचा हुआ जहर मिला चावल देखा। बुढ़िया उसे फेंकने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए उसने अपना ध्यान आंगन में मौजूद मुर्गियों की ओर लगाया। खाते खाते मुर्गियां भी मर गईं। उसी क्षण अस्पताल से बुरी खबर आई, उसके पति की गंभीर जहर के कारण मां छूट गई थी। बुढ़िया के पास शोक में डूबे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था और ये बहन की लवड़ी छीनाल ने अपने गाँव के सैकड़ों लोगों को भोज में आमंत्रित किया, लेकिन पैसे बचाने के लिए उसने घर में रखा हुआ झरमिला चिकन परोस दिया। जैसा की उम्मीद थी सबकी मां छुदेगी, फिर वही विपत्ति आ पड़ी। 400 लोगों से अधिक के खाना खत्म करने से पहले ही सभी के मुंह और गांड में से झाग निकलने लगा। मुंह तो मैंने सुना था, पर पीछे से भी निकलने लगे झाग। पास सुना मैं पहली बार भाई। और वे बेहोश हो गए। पूरे काउंटी से एम्बुलेंस दोपहर से लेकर रात तक लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए लगातार चलती रही। उनके टायर घिसकर धुआं छोड़ने लगे। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि वह बूढ़िया उस दिन इतनी दुखी थी कि उसने कुछ खाया भी नहीं। इतना मोटा है, निकालो इसको बाहर। क्या चल रही है? मतलब गन्ने खेतों में 60, मतलब अपनी सारी हवा से इन्हें इंस्टाग्राम में दिखानी है। इंस्टाग्राम ये बंद करवा के मानेंगे शायद।
ये बहन का लवड़ा देशी का एक पवा पी के रात में एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। मजदूर के चौदे आते हैं, अंधेरे के कारण इन लवड़ा को दिखाई नहीं दे पाता और उस रणडी के बीज को गड्ढे में भरकर स्टीमर रोलर से समतल कर देते हैं। अगले दिन कुछ लवड़े लोगों को सड़क से एक हाथ बाहर निकला हुआ मिलता है और ये दोनों रणडी के बीज वही बात। इंफॉर्मेशन 1% एंड गाली 99%। खोदते हैं तो पता चलता है कि ये तो वही बहन का लवड़ा है जो जिंदा दफन हो गया था और दम घुटने से इसकी मां छूट जाती है। सब लौड़े लोग हैं। चलो हमने देख लिया भाई इंडियन कैसे यूज करते हैं एआई का, बहुत बड़े यूज कर रहे हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। बट मुझको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चल भाई कॉमेडी के लिए मैं वीडियो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर बात आती तब जब ये किसी के रिलीजन, किसी की पर्सनल चीज़ों में जाते हैं कि किसी की जो बिलीफ है उसमें इसीलिए टारगेट करते, जैसे कि ये पुरानी सोच को मैं मिटाता हूँ। क्या पानी में पुरानी सोच, मतलब पुरानी सोच क्या? श्री राम जी ने बोला तो तुमको कि जो पुरानी सोच है तुम मानो। ये सब चीजें तो इंसानों ने बना रखी है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे कुछ भी, जो पुरानी सोच है वो इंसान ही फॉलो कर रहे। भगवान तो नहीं आते भाई बोलने की ये चीज फॉलो करो। मतलब ये वही बात आएगी ना कि अपना जो ये बिलीफ है उसको दिखाने के लिए किसी भी भगवान की मतलब डिसरिस्पेक्ट कर लेते हैं। भीम वर्सेस हम राम करवा लेते हैं और इसमें दिखाते हैं कि जो हमारा भीम जी है उनको हम बहुत सुपीरियर दिखाएंगे। तुम उनको सुपीरियर नहीं दिखा रहे हो, तुम उनको दिखा रहे हो कि भाई तुम कितने अनएजुकेटेड हो। तुम उनसे ये सीखते हो कि किसी के गॉड को तुम डिमोटिवेट करते हुए जिससे तुम्हारा बिलीफ है उसको तुम सुपीरियर दिखाना चाहते हो। दैट मीन तुम इनसे ये सीखते हो। सच है नहीं है? और भी वीडियो देख लो। महादेव बेटा, घर में सिलेंडर नहीं है, खाना नहीं बन रहा है, जा दुकान से एक बड़ा सिलेंडर लेके आ। ठीक है माँ, अभी जा रहा हूँ मैं। मैनेजर साहब, ये सिलेंडर कितने की है? मुझे देख लो, मतलब महादेव जी को बेटा बना दे रहे हैं आप। मतलब ये वही बंदे होते हैं जो अपोजिट कास्ट के होते हैं और दूसरे के गॉड को ये एकदम लो फील कराना चाहते हैं कि भाई ये देखो इनके गॉड ऐसे होते हैं, हम इनके ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, तुमने इनकी डिसरिस्पेक्ट कर ली, ठीक है, अब तुम कितने बड़े महान बनेंगे? अब क्या मिल गया तुम्हें? चलो बताओ कुछ मिला? ये करके डिसरिस्पेक्ट करके तुम ये दिखा रहे हो कि जिस गॉड को तुम फॉलो करते हो वो उस गॉड ने तुमको ये सीख दी है कि किसी के गॉड को डिसरिस्पेक्ट करो, ना कि सब रिलीजन को तुम एक रिस्पेक्ट की तरह से देखो। ऐसे नहीं कि सबको डिसरिस्पेक्ट करो कि हम सब के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे और हमारा गॉड है वो सुपीरियर है। शंकर, तू अपनी सीमा लांघ रहा है। अल्लाह तेरा प्रभुत्व यहाँ नहीं चलता। मेरी शक्ति से डर, मैं नहीं झुकता। बस वही आगे बात बीच में जो इंडिया के अंदर होता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इन्होंने इनको एआई में लड़वा दिया है। मतलब इसका कोई सेंस है ही नहीं। मतलब तुम्हारी पर्सनली दुश्मनी है, तुमने अपने गॉड को लड़वा दिया है। मतलब तुमने अपने गॉड को ही लड़वा दिया इसमें। मतलब कहाँ से हटते चूतिए बंदे। मैं सीधी बात बोलूँगा इनको, भाई ढंग से यूज़ करो एआई का, जैसे बंदे यूज़ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एआई टूल्स की नॉलेज ले रहे हैं। पर इनको कैसी चाहिए एआई टूल की नॉलेज कि ये सब ये चूतिया पर करके सके? भाई कुछ ना कुछ ढंग से सीख लो। ये बकचोदी करने से कुछ नहीं होगा। इंडिया की वैसे भी हालत ख़राब है और हालत ख़राब होगी ऐसी बकचोदी कर करके। ऐसी क्या, तुम्हारा जो ये माइंड है वही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये बकचोदी में लगाते रहोगे भाई फिर तो हो गया इंडिया का विकास। बस बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई का ढंग से यूज़ करो। एआई का यूज़ करके बहुत बंदे पैसे भी कमा रहे हैं और तुम भी कमा सकते हो, कोई हार्ड नहीं है।